अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शिवसेना के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, उद्धव ठाकरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जो है उद्धव ठाकरे राष्ट्रपति उम्मीदवारों में से विपक्ष के उम्मीदवार या फिर एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं। आखिर किसका समर्थन करते हैं, क्योंकि सांसदों की तरफ से लगातार उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाया जा रहा था और आखिरकार आज शिवसेना ने इसका फैसला ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिरकार किसको समर्थन देना है, राष्ट्रपति चुनाव में इसका फैसला जो है वो ले लिया गया है। कौन है वो, बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के ज्यादातर सांसदों की सलाह का सम्मान करते हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का फैसला ले लिया है। यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर हम बात करें, जहां पर ज्यादातर जो शरद पवार है वो खुद जो है विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे, सभी से अपील कर रहे थे कि सब यशवंत सिन्हा को वोट दे। अब ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का शिवसेना की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। यानी राष्ट्रपति चुनाव में अब शिवसेना के सांसद द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। बता दें कि कल ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई थी। यह बैठक इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया जाए या फिर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का। ज्यादातर सांसदों ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा करे। बता दें इस मीटिंग की एक और हाईलाइट रही वो ये थी कि इमीडिएट मीटिंग थी और कई सारे सांसदों में से महज मुट्ठी भर सांसद इस मीटिंग में पहुंचे थे और सांसदों का ये दबाव देखकर उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि आज के वक्त में अगर यशवंत सिन्हा के साथ वो जाते हैं तो बचे कुचे सांसद भी उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है शामिल हो जाएंगे। इसके बाद सांसदों ने उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख होने के नाते फाइनल फैसला करने का हक दे दिया और बैठक खत्म हो गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जाने का निर्णय सुना दिया। और इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी रणनीति को तैयार करने के लिए एनडीए ने जो है दोपहर 1 बजे का एक अहम बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में शिवसेना के शिंदे गुट को भी आमंत्रित किया गया है। एकनाथ शिंदे की ओर से शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर इस मीटिंग में शामिल होंगे। कल शिवसेना के सांसदों की हुई इस मीटिंग के बाद यह खबर निकलकर सामने आई थी कि संजय राउत ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की सलाह पर नाराजगी जताई थी। संजय राउत का कहना था कि यूपीए का सदस्य होते हुए शिवसेना एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन कैसे दे सकती है। लेकिन आज संजय राउत के बोल बदल चुके हैं और आज संजय राउत मीडिया से बात करते हुए कहते नजर आए कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, महिला है, महाराष्ट्र में आदिवासियों की बड़ी तादाद है, शिवसेना में भी आदिवासी समुदाय के नेता मंत्री रहे हैं, शिवसेना की भूमिका आदिवासियों के विकास के लिए हमेशा आगे की सोच रखने वाली रही है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार का सपोर्ट करने की सांसदों की सलाह को उद्धव ठाकरे ने मान लिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पहले भी शिवसेना एनडीए में रहते हुए यूपीए उम्मीदवार प्रतिभा ताई पाटिल और प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट कर चुकी है। एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट करने का मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं होता है। शिवसेना में बगावत का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां पार्टी में पहले से ही 40 से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना के सांसद भी ठाकरे पर दबाव बना रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाए। हालांकि राज्यसभा सांसद संजय राउत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार, ममता बनर्जी, इनका भी यही कहना था कि सब यशवंत सिन्हा को समर्थन करें कि विपक्ष के एकजुट वाले उम्मीदवार थे। लेकिन जैसे ही एनडीए की तरफ से अपनी कैंडिडेट उतारी गई, उसके बाद से सभी समीकरण जो है वो बदल गए। इस बीच बीते सोमवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के 18 लोकसभा सदस्यों में से महज 13 सदस्य ही शामिल हुए थे। वही जानकारी ये भी सामने आई कि अधिकांश सांसदों द्वारा एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के लिए जाने से नाराज शिवसेना नेता संजय राउत की बैठक से उठकर चले गए थे।
वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि उन्हें सामना दफ्तर में काम था, इसीलिए मीटिंग खत्म होने पर वो मातोश्री से चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूँ, मेरे बैठक से उठकर चले जाने की जिसने खबर दी है वो लोग मूर्ख है। ऐसी खबरें देने के लिए एक तंत्र काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में काम कर रहे कई कार्यकर्ता शिवसेना में काम कर रहे हैं। कल हमारी बैठक में द्रौपदी मुर्मू पर चर्चा हुई थी। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर सपोर्ट करने का मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। राउत ने कहा कि 1-2 दिन में राष्ट्रपति को लेकर शिवसेना की भूमिका साफ हो जाएगी। जल्द ही उद्धव ठाकरे फैसला ले लेंगे। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए। राउत ने यशवंत सिन्हा के बारे में बात करते हुए कहा कि यशवंत सिन्हा के प्रति हमारी भी सद्भावना है। लोगों को जो महसूस होता है उसके आधार पर निर्णय लेने होते हैं। इससे पहले हमने प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। उस समय हमने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था। एनडीए में रहते हुए उन्होंने प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया। राउत ने आगे कहा कि शिवसेना में ऐसे फैसले लेने की परंपरा रही है। शिवसेना पार्टी प्रमुख किसी दबाव में डिसीजन नहीं लेती। हमने उनसे निर्णय लेने के लिए कहा और उद्धव ठाकरे को जो समझ आया है उन्होंने वो निर्णय लिया है और इस निर्णय में हम उनके साथ हैं। कोई नाराजगी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और साफ तौर पर एनडीए की कैंडिडेट को समर्थन देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इसका समर्थन देने का कारण सिर्फ यही है कि वो एक आदिवासी महिला है, काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है और आज के वक्त में कई सारे और आदिवासी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, हमारे सरकार में मंत्री रह चुके हैं और सांसदों की भी इच्छा यही है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने सांसदों की इच्छा का सम्मान करते हुए जो है ये फैसला ले लिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सभी की निगाहें इसी पर टिकी थी कि उद्धव ठाकरे का फैसला क्या होगा, क्योंकि शरद पवार शुरुआत से जो है राष्ट्रपति को लेकर जब विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा करने की बात आई तो शरद पवार, ममता बनर्जी काफ़ी सामने आकर जो है इसमें चुनाव कर रहे थे, किसे उतारा जाए। लास्ट में आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगी। उस दौरान भी नामांकन दाखिल करने के दौरान भी शरद पवार मौके पर मौजूद रहे। शरद पवार ने यशवंत सिन्हा को लेकर कई जगहों पर पिच किया कि यशवंत सिन्हा को ही समर्थन देना चाहिए और ऐसे में इतने सालों से गठबंधन में जो रही शिवसेना और एनसीपी का जो एक जोड़, इसके बारे में सभी को जानकारी थी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर जो है उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेंगे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे जो है अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कहते हैं तो एनसीपी जो है नाराज हो जाएगी, शरद पवार नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो शुरुआत से लेकर अभी तक यशवंत सिन्हा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और अगर उद्धव ठाकरे जो है अपना मन बदल लेते हैं और उद्धव ठाकरे जो है यशवंत सिन्हा का समर्थन कर देते हैं तो ऐसे में उनके सांसद जो बचे कुछ सांसद हैं वो उनसे रूठ जाएंगे और वो पूरी तरह से जो है टूट के बिखर जाएगी। तो थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग जो सांसद उनके पास बचे हैं वो भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल एक आप कह सकते हैं कि एक आइडिया जो है वो कल उद्धव ठाकरे को कल ही लग गया था। तो जो मीटिंग में 23 में से महज 13 जो सांसद है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे और मीटिंग में सिर्फ वही मौजूद रहे और इस दौरान वार्ता होती रही। तभी उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए कितने ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो सांसद खड़े और पिच कर रहे हैं। ऐसे में सांसदों के साथ जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। संजय राउत की नाराजगी थी, यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उद्धव ठाकरे अपने पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में कोई विकल्प उनके पास नहीं बचा हुआ है एनडीए कैंडिडेट को समर्थन करने के अलावा, क्योंकि उन्हें समर्थन करने को लेकर एक पत्र भी लिखा गया था उद्धव ठाकरे को बहुत पहले। तो अब ऐसे में जब कोई विकल्प नहीं बचा तो आखिरकार जो है द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला लिया गया। आखिर में कहा गया कि आखिरी फैसला जो है उद्धव ठाकरे का होगा और उद्धव ठाकरे ने आखिरी फैसला लेते हुए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह दी है। अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। तो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले 18 जुलाई को जब चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के और रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की कैंडिडेट जो है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। विपक्ष के लोग भी आज के वक्त में इन्हें समर्थन देने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि कैंडिडेट ही ऐसा उतारा गया है एनडीए की तरफ से। ममता बनर्जी खुद कह चुकी है कि अगर बीजेपी बता देती कि हम कौन से कैंडिडेट को उतार रहे हैं तो फिर हम जो है इस बात पे कोई मतलब परेशानी होती ही नहीं, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा आदिवासियों की जो है तादाद है और ख़ासकर ऐसे ग्रुप की तादाद है जिस ग्रुप से जिस आप कह सकते हैं समुदाय से खुद द्रौपदी मुर्मू आती है। तो साफ तौर पर विपक्ष की भी अब जो टोन है, जो भाषा
परिभाषा है बदल चुके हैं और यशवंत सिन्हा को उतारा गया है तो आज के वक्त में उनको सपोर्ट करना एक मजबूरी और एक दायित्व बन चुका है। लेकिन सभी को पता है कि अंदर अंदर जो है क्या बातें चल रही है और किस तरीके से जैसे शिवसेना का वोट आज के वक्त बदल गया है, वैसे आने वाले वक्त में टीएमसी को लेकर भी इसी तरीके की खबरें हैं कि उनका भी वोट जो है द्रौपदी मुर्मू को जाएगा और झारखंड के हेमंत सोरेन तो मजबूर है, उनके पास भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी हलचल में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया है और किस तरीके से फैसला काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।